नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। गीता अध्याय 3 युद्ध क्यों करो। श्लोक क्रमांक 4। कर्महीनता अकर्मण्यता से नहीं प्राप्त की जा सकती। जो व्यक्ति कर्म या कार्य को क्रियाकलापों के प्रति दिव्य उदासीनता के नाम पर त्याग देता है वह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्ण मुक्त गुरु जो अवतार ईश्वर के अवतार के रूप में इस संसार में आते हैं अपने शिष्यों के सामने अपना उदाहरण रखने के लिए वे स्वयं को अनेक प्रकार की आध्यात्मिक उत्थान करने वाली क्रियाओं में लगाए रखते हैं। कभी कभी वे संसार के कष्टों को दूर करने की क्रियाओं में भी भाग लेते हैं, जैसे कृष्ण द्वारा कंस का वध आदि। अवतार सृष्टि के दिव्य नाटक में स्वेच्छा से भाग लेते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य अपने भक्तों के सामने यह उदाहरण या आदर्श रखना होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के जटिल जाल के अनुसार अपनी मुक्ति के लिए निरंतर प्रयास करना बहुत आवश्यक है। मेरे गुरु ने यह स्पष्ट किया है कि एक मुक्त गुरु की इस पृथ्वी पर चाहे जो भी भूमिका हो वह मुक्ति की अपनी आंतरिक चेतना को नहीं खोता। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी लोग चाहे या न चाहे प्रकृति के गुणों 3 गुणों द्वारा नियंत्रित कर्म करने के लिए प्रकृति द्वारा बाध्य है। जो व्यक्ति अपनी कर्म की इंद्रियों को नियंत्रित करता है पर उसके मन में इंद्रियों के भोगों के विचार घूमते रहते हैं वह मिथ्याचारी माना जाता है। वह उचित ही है और वह विमूढ़ है। पूर्ण निश्चलता क्रियाहीनता की कल्पना करो। वायु नहीं, बादलों की हलचल नहीं, सागर की लहरें नहीं, सूर्य और चंद्र का उदय या अस्त नहीं, मौसमों का बदलना नहीं, वस्तुओं का वर्धन नहीं, विनाश नहीं, जीवन के लिए श्वास नहीं, विचार नहीं, अणु का संचरण नहीं, और चूंकि कोई हलचल या गति नहीं तो कोई स्थान नहीं और अंततः कोई हलचल नहीं इसलिए कोई समय भी नहीं। तथाकथित दार्शनिकों सुविघ्न विचारकों और सत्य को पाने की अभिलाषा करने वालों की यह कैसी महामूर्खता है कि वे सोचते हैं कि परमात्मा की निश्चलता की अवस्था केवल अकर्मण्यता से प्राप्त की जा सकती है। क्या उनके सांस न लेने भर से वे सांस लेने को रोक सकते हैं? क्या विचार न करने से करके वे विचार करने को रोक सकते हैं? क्या वे सिर्फ चुप रहकर शांत या नीरवता को प्राप्त कर सकते हैं? आश्चर्य होता है कि ज्ञान का कोई अभिप्सु ऐसी मूर्खता की कल्पना भी कैसे कर सकता है। संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व कंपन युक्त अवस्था में है।
प्रत्येक अणु निरंतर गतिशील है। प्रकृति मनुष्य को क्रियाशील होने के लिए बाध्य करती है। जो भी व्यक्ति क्रिया नहीं करता वह केवल आलसी बन जाता है। जो व्यक्ति इस संसार से उदासीन होने का बहाना करता है वह मिथ्या आचरण करता है। निश्चलता कर्महीनता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए केवल प्रकृति के वश में होकर नहीं, बल्कि चेतना से समझ बूझकर और बुद्धि से कर्म करना परम आवश्यक है। जिस प्रकार समुद्र की लहरों पर खेलने वाला परिस्थिति के अनुसार उठने वाली लहरों के साथ जाता है। हे अर्जुन, वह व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त करता है जो मन के प्रयत्न द्वारा अपनी इंद्रियों को अनुशासित करता है, आंतरिक रूप से अनासक्त रहता है और अपनी कर्मेंद्रियों को ईश्वर का स्मरण कराने वाली क्रियाओं में लगाता है। ईश्वर का स्मरण कराने वाली क्रियाएं कौन सी है? पहले हम इस पर विचार कर ले। उनमें वह हर कार्य और विचार आता है जो मन को परम चेतना की और ऊपर उठाता है। पवित्र भाव से प्रार्थना पूर्वक चर्च, मंदिर या अहुदी सभा भवन में पूजा, धार्मिक उद्गार दूसरों को प्रभावित करने के लिए या ईश्वर को प्रभावित करने के लिए, संक्षेप में धार्मिकता का कोई भी प्रदर्शन आंतरिक निष्ठा की गहराई के अनुसार स्वीकार किया जाता है। प्रभावित करने की चाह भोग की सच्चाई और ईमानदारी की बजाय परिणाम की चाह को दर्शाती है। मन के प्रयत्न से इंद्रियों को अनुशासित करते हुए कृष्ण के ये शब्द यह महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं कि केवल बाहरी साधनों को ही आत्म अनुशासन के लिए नहीं अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए खड़े होकर या बैठकर एक बाह तब तक ऊपर करना कि प्रयोग न होने के कारण वह बेकार हो जाए। पश्चाताप के रूप में कभी भी बिना बैठे या बिना लेटे रहना और हमेशा खड़े रहना, कांटों के बिस्तर पर सोना, इनके साथ लंबे उपवास रखना, निद्रा को त्यागना और आत्मसंयम सीखने के लिए इंद्रिय को भोगों से वंचित रखने के दूसरे तरीके आदि करना। लेकिन यदि वे ये सब बुद्धि पूर्ण विवेक के बिना किए जाते हैं तो कृष्ण यहाँ इन सब को करने की सलाह नहीं देते। दूसरे धर्मों में तप है, खुद को कोड़े मारना, भूखा रखना और भारत में प्रयोग में आने वाले तरीकों से मिलती जुलती इसी प्रकार की क्रियाएं शामिल है। उन सब को यहाँ देना व्यर्थ होगा, क्योंकि उन सब का उद्देश्य इच्छा शक्ति के उचित प्रयोग के बिना इंद्रियों को मंद करना है। आंतरिक मुक्ति के लिए इच्छा शक्ति को अपनी सक्रिय स्वीकृति देनी चाहिए। शरीर को स्वीकृति के लिए बाध्य करने का प्रयत्न व्यर्थ है। आत्मसंयम कभी भी इंद्रियों को तंग करने का प्रश्न नहीं है। करना यह है कि इंद्रियों से शक्ति को हटा लिया जाए। इच्छा शक्ति के प्रवाह पर सीधे सीधे कार्य करती है। योगानंद जी के शब्दों में, जितनी अधिक इच्छा शक्ति होगी उतना ही अच्छा शक्ति का प्रवाह होगा। प्रवाह की दिशा आंतरिक या बाह्य अथवा ऊर्ध्व या अर्ध हो सकती है। इसलिए भी कृष्ण आंतरिक निरासक्ति की बात करते हैं।
स्वयं को भौतिक वस्तुओं से वंचित रखने से छिपी हुई आसक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो सकती है, और ऐसा प्रायः भी होता भी है। कोई भी क्रिया जो केवल दूसरों को या ईश्वर को भी प्रभावित करने के लिए की जाती है, वह अंत में दिव्य फल की प्राप्ति नहीं कराती। आध्यात्मिक प्रगति उसके लिए की गई तीव्र अभिप्सा से होती है, शरीर पर थोपे हुए हिंसापूर्ण अनुशासन से नहीं। अभिप्सापूर्ण रवैये से, हर्ष से और भक्ति से ईश्वर को पाना संभव है। व्यक्ति की इच्छा की संपूर्ण हार्दिक सहमति और व्यक्ति की संपूर्ण चेतना के बिना स्वयं परमानंद की पावन चेतना के श्रेष्ठतम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन कर्मों को करो जो तुम्हारे कर्तव्यों द्वारा निर्दिष्ट है, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। वास्तव में कर्म के बिना शरीर में जीवन को धारण करना भी संभव नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति का वह कर्तव्य है जो विशेष रूप से उसका अपना कर्तव्य है, जो उन कर्मों बंधनों द्वारा निश्चित होता है जिनका उत्तरदायित्व उसने स्वयं लिया है। स्वयं को अहम के प्रति आसक्ति से मुक्त करने के लिए उन्हीं बंधनों को उसे खोलना है। केवल इस प्रकार ही उसकी चेतना असीम में ऊंचे उड़ान भर सकेगी। यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति के कर्तव्य कर्म वे हो जिनमें उसे विशेष कुशलता प्राप्त है। उदाहरण के लिए, अभिनय की योग्यता वाले व्यक्ति का आध्यात्मिक कर्तव्य संभव है। अभिनेता बनना न हो, वह कुछ और बनने का नाटक करने में बहुत अच्छा हो सकता है, पर उसकी उचित आवश्यकता वह जो है पूरी ईमानदारी से वही बनने की हो सकती है। दर्शकों से अपने अभिनय के लिए प्रशंसा प्राप्त करने का आकर्षण उसमें हो सकता है, पर इस प्रक्रिया में अपनी ही सफलता के गर्व से वह स्वयं को और अधिक घमंड से बांध सकता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि दुनिया में अभिनय करना एक खतरनाक पेशा है। कुछ लोगों को यह पेशा संभवतः अपने ही व्यक्तित्व से कम जुड़ाव में और इसलिए अपने व्यक्तित्व द्वारा कम सीमित होने में सहायता करे। अभिनय कुछ लोगों को यह समझने में भी सहायता कर सकता है कि स्वयं जीवन भी एक नाटक है और अंतिम विश्लेषण में कुछ भी सत्य नहीं है। मानव जीवन की कर्म की जटिल संरचना वस्तुतः ईमानदारी से की गई प्रत्येक क्रिया को किसी के लिए कर्तव्य बना देती है। सड़क साफ करने का छोटा काम अधिकांश लोगों के लिए वेतन कमाने वाला काम या एक सामाजिक आवश्यकता हो सकती है, पर कुछ लोगों के लिए यह कार्मिक कर्तव्य हो सकता है। संभवतः उस झाड़ू लगाने वाले ने अपना पिछला जन्म आलस्य भरी जिंदगी में बिताया हो। उसी विशाल संघ के प्रमुख के प्रतिष्ठित काम कुछ लोगों के लिए बोझ या भविष्य के कार्मिक बंधन का कारण हो सकता है। इस बंधन का कारण महत्ता की छिपी हुई उनकी लालसा भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति इस पद को दूसरों की सेवा के अवसर के रूप में और किसी अच्छे उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग करता है, उसके लिए
यह अहम से मुक्ति की ओर बढ़ने वाला एक कदम भी हो सकता है। व्यक्ति अपने कार्मिक कर्तव्य को कैसे जाने? यह मानना पड़ेगा कि बहुत कम लोग ही अहम को ब्रह्मांडीय चेतना से अलग करने वाली अतल घाटी को पहचानने के करीब है। अनगिनत कार्मिक युद्धों को लड़ना अभी बाकी है और इससे पहले कि मानसिक योद्धा शत्रु के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाए, सबसे अधिक उचित यह होगा कि जो चुनौतियां सबसे निकट है पहले उनको निपटाया जाए। प्रायः पहले उन युद्धों को लड़ना उचित होता है जिन्हें जीतना निश्चित है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपनी वासना पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है। इस संबंध में वासना जीतने का प्रयत्न करना उसकी इच्छा शक्ति को और कमजोर करेगा और हर बार जब भी वह विफल होगा, उसकी विफलता उसके लिए अपनी कमजोरी की स्वीकृति हुई होगी। ऐसे मामले में उसे आसान चुनौती का सामना करना चाहिए, जिसे जीतने से उसकी इच्छा शक्ति को बल मिले और वह क्रमशः आगे आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हो जाए। वह सौभाग्यशाली व्यक्ति जिसका सच्चा गुरु है, जिसने ईश्वर का अनुभव किया है। उनकी दी हुई विवेकपूर्ण सलाह हीरे मोतियों की तिजोरियों से भरी भी अधिक कीमती है। उनके छोटे से छोटे शब्दों को मानना मोह के तूफानी सागर पर बेड़ के समान तुम्हें पार लगाएगा। स्वार्थ प्राप्ति के लिए किए गए कर्म कर्म के बंधन है। अतः हे कुंती पुत्र, अनासक्ति के पुत्र, आसक्ति रहित होकर धार्मिक यज्ञ की आहुति की भावना से अपने कर्म को करो। यज्ञ, मेरे गुरु यज्ञ शब्द के विद्वानों के उच्चारण यज्ञ के स्थान पर यज्ञ को अधिक पसंद करते थे कि धार्मिक क्रिया प्रतीक रूप से अहम के निम्न स्व को बलि की पवित्र अग्नि में परिष्कृत करने के लिए अर्पित करती है। जो व्यक्ति मुक्ति की अभिप्सा करता है, उसे सब कुछ ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण के भाव से करना चाहिए। यज्ञ की अग्नि स्वयं ईश्वर की शक्ति का प्रतीक है। प्रत्येक रात्रि को सोने से पहले कल्पना में अहम में केंद्रित इच्छा और आसक्ति के साथ अपने प्रत्येक विचार और प्रत्येक भाव को, जैसे आत्म प्रशंसा, आत्मग्लानि और स्वयं को उचित ठहराना आदि, ईश्वर के प्रेम की प्रज्वलित अग्नि में स्वयं को समर्पित करते हुए देखो। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।